जब मार्केट करेक्शन में आता है तो सबसे बड़ा सवाल आता है, अब क्या करें? पैनिक सेलिंग करें, पोर्टफोलियो देखना बंद कर दें या सिंपली वेट करें? लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि करेक्शन में असली अपॉर्चुनिटी कहां है। आज मैं आपके साथ 3 ऐसे स्टॉक शेयर करूंगा जिन्होंने Q3 में एक्सीलेंट रिजल्ट दिया है, फंडामेंटल स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है। मार्केट गिर रहा है लेकिन ये कंपनीज ग्रो कर रही हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। स्टॉक नंबर 1 है आनंद राठी वेल्थ, कैपिटल मार्केट लीडर। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है आनंद राठी वेल्थ। ये कैपिटल मार्केट स्पेस में ऑपरेट करते हैं और ये एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। प्लेटफॉर्म बिजनेस क्यों इतना स्पेशल होता है? क्योंकि ये एक प्रीमियम वैल्यूएशंस जो है वो कमांड करते हैं। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी होती है। अब अगर हम Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो Q3 रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है, कोई सरप्राइजिंग नहीं है। हाँ, थोड़ा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हुआ है। पहले 37% मार्जिन था, फिर 33, अब 29 है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कंपनी 25-30% ग्रोथ मेंटेन कर सकती है, वो भी कंसिस्टेंटली। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की और यही थोड़ा कंसर्न है। लास्ट 1 ईयर में स्टॉक्स 1900 से 3000 गया था। कंसोलिडेशन के बावजूद कोई भी मेजर करेक्शन नहीं आया है। करंट पीई रेशियो की अगर हम बात करें वो है 68 और एक्सपेक्टेड ईपीएस की ग्रोथ है 25 से 30% की। इसका मतलब पीईजी रेशियो 2.2 टू 2.5 है। मैं पर्सनली जो कट ऑफ फॉलो करता हूं पीईजी रेशियो 1.5 का, तो ये एक थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर है। आज इंडिया में ये सिचुएशन है, अगर अर्निंग स्ट्रांग है तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। सब खरीदना चाहते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। अगर वैल्यूएशन चीप है तो अर्निंग वीक है, कोई खरीदना नहीं चाहता। इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन। आनंद राठी के केस में जो बिजनेस की क्वालिटी है, जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा है, ग्रोथ विजिबल है, इसलिए प्रीमियम वैल्यूएशन जो है वो जस्टिफाइड है कंपनी के लिए। लेकिन कंफर्टेबल एंट्री पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी, एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर। दूसरा जो स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी, फिर से कैपिटल मार्केट स्पेस में काम करने वाली कंपनी। अगर हम Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो नंबर्स प्रीटी गुड आए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लेकिन सॉलिड है। मुझे लगता है कि कंपनी 18 टू 20% का ग्रोथ है वो सस्टेन करेगी लॉन्ग टर्म में। अगर हम कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करें तो पीई रेशियो है करीब 36, जो कि रिफ्लेक्ट करता है पीईजी रेशियो 1.7 टू 2 से। फिर से ये जो कंपनी है वो एक्सट्रीम एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन चीप भी नहीं है। मैं 1.5 का कट ऑफ फॉलो करता हूं, तो ये थोड़ा हायर साइड पर है लेकिन कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है, तो इतना वैल्यूएशंस काफी है। अब यहाँ जो सवाल है कि ये जो कंपनी है क्यों इतनी अच्छी है। एचडीएफसी एमसी एक क्वालिटी कंपाउंडर है, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में ये कंपनी लीडर है। कंपनी का जो ब्रांड है वो काफी स्ट्रांग है और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग एक बिग थीम है इंडिया में। जैसे जैसे लोग एफडी से म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करेंगे, एचडीएफसी एमसी बेनिफिट करेगा। तो लॉन्ग टर्म जो प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो ये स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखने लायक है, लेकिन एसआईपी अप्रोच बेटर होगा एकदम से लमसम डालने से। फाइनल स्टॉक है ग्रो, हाई पोटेंशियल हाई वैल्यूएशन। तीसरा और जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक है वो है ग्रो। जब आप Q3 का रिजल्ट्स देखोगे, वन टाइम प्रोविजन इनकम 26% अप है, विच इज ग्रेट, लेकिन प्रॉफिट 28% डाउन है। और ये देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हो एक्चुअली में क्या हुआ। 53 करोड़ का जो वन टाइम प्रोविजन था लॉन्ग टर्म जो मैनेजमेंट इंसेंटिव के लिए पोस्ट मर्जर, तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन इग्नोर करो, अंडरलाइन बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। अब अगर हम बात करें बिजनेस की क्वालिटी की तो आरओई आरओसी बहुत ही अच्छे हैं, कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। फाइनेंशियलाइजेशन जो थीम है उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। ग्रो एक ग्रेट बिजनेस है, कोई भी डाउट नहीं है। करेंटली आपको एक इशू देखने को मिलेगा, वो है फ्लोट इशू एंड व्हाई इट्स रैली, लेकिन वैल्यूएशंस कंफर्टेबल नहीं है। फिर भी स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, स्टॉक्स बढ़ते हुए जा रहा है। आंसर है लो फ्लोटिंग। एंकर जो इन्वेस्टर्स हैं वो लॉक हैं, आईपीओ रिसेंटली हुआ है। प्री आईपीओ जो इन्वेस्टर्स थे वो भी लॉक हैं। 6 मंथ का लॉक इन है, मतलब ट्रेडेबल जो फ्लोट है वो बहुत कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। देखो इस कंपनी से आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। आईपीओ जो है वो दिसंबर में हुआ था, मतलब मई तक 6 मंथ की लॉकिंग खुलेगी। उसके बाद ज्यादा फ्लोट आएगा मार्केट में और तब सप्लाई और डिमांड जो है वो बैलेंस होगा। मुझे लगता है उस टाइम में कुछ करेक्शन आ सकता है, लेकिन
कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेकिन कंफ्यूज हो कि इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या रखें, तो इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वेट करो डिसेंट वैल्यूएशंस के लिए, इसके लिए पेशेंस चाहिए। ऑप्शन 2 है एसआईपी अप्रोच लो, फोमो है और पोटेंशियल दिख रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट रखो। तीसरा ऑप्शन है अवॉइड करो, अगर लगता है कि वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करता। मैं पर्सनली क्लोज आई रखा हूं वैल्यूएशंस पे, डिसेंट वैल्यूएशन आता है तो एक बेटर चांस होगा। लेकिन अगर आप वेट नहीं कर सकते और फोमो फील हो रहा हो तो एसआईपी अप्रोच बहुत ही सूटेबल है। फाइनली मार्केट करेक्शन में पैनिक नहीं, अपॉर्चुनिटी ढूंढो, लेकिन वैल्यूएशंस का भी आप ध्यान रखो। कमेंट में बताओ इनमें से कौन सा स्टॉक्स आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक